मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने पहली बार अपने अब्बू से पूछा था, अब्बू हम अमीर क्यों नहीं हैं? वो लम्हा छोटा था, मगर इस सवाल ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। हम अमीर क्यों नहीं हैं? मैं उस वक्त सिर्फ 10 साल का था। हमारा घर कराची की एक पुरानी गली में था, जहां बारिश के बाद सड़कें कीचड़ से भर जाती थीं और गर्मी में बिजली का जाना आम बात थी। अब्बू सरकारी स्कूल में टीचर थे, ईमानदार, उसूलों वाले, और हमेशा यही कहते, बेटा मेहनत करो, तालीम हासिल करो, नौकरी करो, जिंदगी बन जाएगी। मैं उनकी बातों पर यकीन करता था, मगर दिल के किसी कोने में एक सवाल हमेशा जिंदा रहता था। अगर तालीम और नौकरी ही सब कुछ है तो हम अभी तक ऐसे क्यों हैं? वक्त गुजरता गया, मगर ये सवाल मेरे दिल में जगह बनाता गया। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। मेरा एक दोस्त था, हसन। उसका घर हमारे मोहल्ले से बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में था। वहाँ सब कुछ साफ, नया और कुछ ज़्यादा ही खुशहाल लगता था। मैं जब पहली बार उसके घर गया तो मैं हैरान रह गया। बड़ी गाड़ी, ठंडा कमरा और एक अजीब सुकून। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? वो हंसा और बोला, वो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। ये जुमला मेरे दिमाग में गूंजता रहा। उस रात मैं सो ना सका। मैं बार बार यही सोचता रहा, पैसा किसी के लिए काम कैसे कर सकता है? अगले दिन मैंने अब्बू से जिक्र किया। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा ऐसी बातों में ना पड़ो, ये सब फजूल हैं। असल रास्ता सिर्फ तालीम है। मगर इस बार मैं मुतमईन नहीं था। मेरे अंदर एक जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ मेरे अब्बू की बातें थीं और दूसरी तरफ हकीकत जो मैंने हसन के घर में देखी थी। मैंने फैसला किया कि मैं खुद सीखूंगा। मैं और हसन दोनों हाजी इमरान साहब के पास गए। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, अंकल हम आपसे सीखना चाहते हैं। उन्होंने गहरी नज़र से हमें देखा, फिर आहिस्ता से बोले, सीखना चाहते हो तो कीमत देनी पड़ेगी। तुम सीखना चाहते हो? मैंने सोचा शायद वो पैसे मांगेंगे, मगर उन्होंने कहा, तुम दोनों मेरे गोदाम में काम करोगे बगैर तनख्वाह के। मैं चौंक गया, बगैर पैसों के? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर सिर्फ पैसे कमाने आए हो तो यहां से चले जाओ। ये पहला मौका था जब मैंने असली सख्ती महसूस की। पहले ही हफ्ते में टूट गया था। गर्मी, पसीना, थकान और आखिर में कुछ भी नहीं। मैं रात को घर आया और खामोशी से कमरे में बैठ गया। अम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं, मगर अंदर से मैं बिखर रहा था। मैंने सोचा ये सब गलत है, अब्बू ही ठीक कहते हैं। मगर फिर भी मैं अगले दिन वापस गया। क्यों? शायद इसलिए कि मेरे अंदर का सवाल अभी मरा नहीं था। चंद दिनों बाद हाजी इमरान ने हमें बुलाकर पूछा, तुमने क्या सीखा? मैं गुस्से में बोला, कुछ भी नहीं, सिर्फ काम किया है। वो मुस्कुराए, यही तुम्हारी गलती है, तुम सिर्फ पैसे देख रहे हो। फिर उन्होंने एक सादा सा खाका बनाया और हमें दिखाया कि लोग कैसे पैसे के पीछे भागते हैं और कैसे पैसा उनके पीछे भाग सकता है। उस दिन मेरे दिमाग में कुछ बदल गया। मैं घर आया और अब्बू से कहा, मैं नौकरी नहीं करूंगा। उन्होंने हैरानी से देखा, क्या? मैंने कहा, मैं बिजनेस करूंगा। उनका चेहरा सख्त हो गया। ये सब फजूल ख्यालात हैं। मैंने पहली बार उनके सामने आवाज़ उठाई, अब्बू आपने सारी ज़िंदगी मेहनत की, फिर भी हम यहाँ हैं। कमरे में खामोशी छा गई। उन्होंने आहिस्ता से कहा, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। मगर इस बार मैं रुक न सका। मैंने फैसला कर लिया था। मैंने अपनी छोटी सी बचत निकाली और एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। शुरू में सब कुछ गलत हुआ, नुकसान, नाकामी, लोग हंसे और सबसे ज्यादा अब्बू की खामोशी। वो मुझसे कम बात करने लगे थे। ये सब मेरे लिए सबसे बड़ा दर्द था। फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। मेरा सारा पैसा डूब गया। मैं सड़क के किनारे बैठा था। धूप तेज थी, जेब खाली थी और आंखें नम थीं। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं गलत था? उसी वक्त हाजी इमरान मेरे पास आए। वो मेरे पास खामोशी से बैठ गए। कुछ देर बाद बोले, यही वो लम्हा है जब लोग हार मान लेते हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं थक गया हूं। उन्होंने कहा, अमीर वो नहीं जो कभी नहीं गिरता, अमीर वो है जो हर बार उठता है। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं हार नहीं मानूंगा। वक्त गुजरता गया, मैंने सीखा, गिरा, उठा
और फिर सीखा। आज मैं वो लड़का नहीं हूं। आज मेरे पास कारोबार है, सरमायाकारी है और सबसे बढ़कर आज़ादी है। मगर सबसे बड़ी बात, मैंने अपने अब्बू को समझ लिया है। वो गलत नहीं थे, वो सिर्फ एक मुख्तलिफ दुनिया के इंसान थे। मैंने उनसे मेहनत सीखी और हाजी इमरान से सोच। और अब मैं जानता हूं, जिंदगी में फर्क पैसे का नहीं होता, फर्क सोच का होता है।